हेलो दोस्तों, आज मैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो। अब बिना किसी देरी के आ जाइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस्ट हाशिरा को देखते हैं जो कि दौड़ रहा होता है और वो कोतेत्सु से पूछता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कोतेत्सु बोलता है हाँ। और इनको कुछ ही देर में एक फिश मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि पेड़ पे कानामोरी बैठा होता है। मिस्ट हाशिरा उसी वक्त उसके मटके को तोड़ता है और उसे मार देता है। कानामोरी और कोतेत्सु एक दूसरे को जिंदा देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कोतेत्सु मिस्ट हाशिरा को बताता है कि ये कानामोरी है, तो मिस्ट हाशिरा उससे पूछता है कि क्या उसकी तलवार रेडी है। जब कानामोरी मिस्ट हाशिरा के हाथों की तरफ देखता है कि उसके पास जो तलवार है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज है, तो वो उसे बताता है कि उसके पास एक तलवार रेडी है जो कि वो उसे दे सकता है। और ये स्वॉर्ड वही होती है जो मिस्ट हाशिरा तांजीरो के ऊपर फेंक देता है, जो कि काफी ज्यादा डैमेज होती है, पर तांजीरो उसे रिपेयर होने के लिए वापस दे देता है। और वो उन्हें ये भी कहता है कि इन्हें मिस्ट हाशिरा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब सुनकर मिस्ट हाशिरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब कोतेत्सु बोलता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, होतारो भी अभी खतरे में है। वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं कानामोरी के वर्कशेड की तरफ, और वो बोलता है कि उसका वर्कशेड अभी सिर्फ सामने ही है जिसमें मिस्ट हाशिरा की तलवार पड़ी हुई है और उसे वो तलवार लेकर जल्दी से विलेज चीफ को बचाने जाना चाहिए। जिसपे मिस्ट हाशिरा बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो कानामोरी को पकड़ के उसे उधर ही रोक लेता है क्योंकि उसे आसपास एक डीमन के होने का एहसास हो रहा होता है। और सामने से एक मटका हिलता हुआ बाहर आता है और उसके अंदर से आवाज आती है कि आखिरकार तुमने मेरी प्रेजेंस को फील कर लिया। फिर उसके अंदर से ग्योको बाहर निकलता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जरूर तुम हाशिरा हो, और क्या ये वर्कशेड तुम्हारे लिए खास है। इधर फिश डीमंस विलेज को तबाह कर रहे थे और सारे स्वॉर्ड्समैन हाशिरा की तलवारों को और विलेज चीफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर इन डीमन के जो पंजे थे वो एक तलवार की तरह तेज थे, जिस वजह से सब लोग घायल हो रहे थे। वहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और ऑलमोस्ट मरने वाले थे। तभी वहाँ पे लव हाशिरा मित्सुरी आ जाती है और वो अपनी तलवार से उस मटके को काट कर फिश डीमन को मार देती है। मित्सुरी देर से आने के लिए माफी मांगती है और फिर वो बाकी के सारे फिश डीमंस को भी काटना शुरू कर देती है। बाकी सबको मित्सुरी इतनी ज्यादा प्यारी लग रही होती है कि वो भूल जाते हैं कि वो हाशिरा है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो सब मित्सुरी को विलेज चीफ को बचाने को कहते हैं, तो मित्सुरी उस तरफ भागना शुरू कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि विलेज चीफ के घर पे एक बड़ा सा फिश डीमन अटैक कर रहा होता है। उस डीमन ने चीफ को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और एक आदमी जब चीफ को बचाने आगे बढ़ता है वो फिश डीमन उससे दूर फेंक देता है। वो आदमी ये चीज नोट करता है कि ये वाला फिश डीमन बाकियों से बहुत ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर्स थे चीफ की प्रोटेक्शन के लिए वो सारे मर चुके थे। और वो आदमी सोच ही रहा होता है कि उसे चीफ को बचाना भी होगा किसी हाल में। तभी वहाँ पे मित्सुरी आ जाती है और वो आदमी उसकी तलवार देखता है और ये बात नोटिस करता है कि उसकी तलवार बाकियों की तरह स्ट्रेट नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा लचकीली है और इसको खुद चीफ ने बनाया था। वो डीमन गुस्से से दहाड़ना शुरू हो जाता है। तभी मित्सुरी उस पे अटैक करती है लव ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और वो एक ही बार में इस डीमन के चारों मटके काट देती है, जिसकी वजह से डीमन मर जाता है और उसकी बॉडी राख बन जाती है और उसके हाथों से चीफ की पकड़ भी छूट जाती है। और जैसे ही चीफ नीचे गिरने लगते हैं मित्सुरी उन्हें पकड़ लेती है और वो उनसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो चीफ उससे बोलते हैं कि वो इतनी सुंदर लड़की की बाहों में है तो उन्हें क्या ही हो सकता है। पीछे एक आदमी बोलता है कि वो भी सर के बल गिरा था, तो क्या मित्सुरी उसका भी हाथ पकड़ सकती है, जिसपे चीफ बोलते हैं कि चुपचाप वहाँ पे पड़े रहो। फिर तांजीरो को बहुत अजीब स्मेल आना शुरू हो जाती है और वो उठकर देखता है कि नेजुको उसे उठाकर भाग रही थी। वो लाइटनिंग डीमन दोबारा से उनपे लाइटनिंग वाला अटैक करता है और नेजुको उससे बचने की कोशिश करती है पर उसे वो बिजली लग जाती है। तांजीरो फिर देखता है कि वो बर्ड डीमन उन्हें मारने आ रहा है। फिर तांजीरो नेजुको को उठा के भागने लगता है। फिर लाइटनिंग डीमन काराकू से कहता है कि उन्हें खत्म कर दो। फिर काराकू उन पे एक विंड का अटैक करता है जिससे तांजीरो बच जाता है। फिर वो और स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे पूरी बिल्डिंग ही टूट जाती है और इस अटैक का असर तांजीरो पे भी होता है, पर नेजुको उसकी तलवार पकड़ लेती है। अब इनके सामने सिर्फ एक मलबा बचा था और इस मलबे में वो डीमंस तांजीरो और नेजुको को ढूंढने लगते हैं। इधर नेजुको एक बहुत बड़े मलबे के नीचे फंस जाती है और तांजीरो से बोलता है कि वो उसकी तलवार छोड़ दे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, पर नेजुको उसकी तलवार और कस के पकड़ लेती है, जिसकी वजह से नेजुको के हाथों से खून आना शुरू हो जाता है। और तांजीरो देखता है कि वो डीमंस उन्हें ढूंढते हुए इधर ही आ रहे थे, पर फिर भी नेजुको ने उसकी तलवार पकड़ी हुई थी। फिर इधर ग्योको अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो उन्हें बताता है कि वो उन्हें मारने से पहले कुछ दिखाना चाहता है। तो ग्योको
ग्योको ताली बजाता है और उसके सामने एक और मटका आ जाता है जिसके अंदर से स्वॉर्डस्मिथ्स के मरोड़े हुए शरीर निकलते हैं और उन सब के अंदर एक एक तलवार भी घुसी हुई थी। इस नजारे को देखकर कोतेत्सु और कानामोरी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो इनमें से कुछ को पहचान भी लेते हैं, जिनमें से एक कोतेत्सु के अंकल होते हैं। फिर ग्योको बड़े गर्व से ये बात बताता है कि मैंने इन सब के अंदर एक एक तलवार घुसाई है और इनके आधे मास्क भी तोड़ दिए हैं। और जब इन तलवारों को घुमाया जाता है तो ये दर्द से चिल्लाते हैं। ये सब देखकर कोतेत्सु रोने लगता है और मिस हाशिरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ग्योको के पास जाकर उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, पर ग्योको वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक दूसरे मटके में से निकलता है। तो मिस हाशिरा ये बात समझ लेता है कि ग्योको एक मटके से दूसरे मटके में टेलीपोर्ट हो सकता है। ग्योको गुस्से में बोलता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, पर मिस हाशिरा दोबारा से अटैक करता है और वो उसका सिर्फ मटका काट पाता है, पर ग्योको फिर से गायब होकर एक तीसरे मटके में से बाहर आ जाता है। मिस हाशिरा ये बात समझ जाता है कि ग्योको अलग अलग मटके बना सकता है, पर ये हान तेंगो की तरह अपनी गर्दन नहीं कटवा रहा, यानी ये डीमन गर्दन कटने से मर सकता है। पर ग्योको को अब मिस हाशिरा पे बहुत गुस्सा आ जाता है उसका मटका काटने की वजह से। फिर ग्योको अपने हाथों में एक और मटका बनाता है और उसके अंदर से 2 गोल्ड फिश बाहर निकलती हैं। वो फिश मिस हाशिरा पे बहुत सारी नीडल्स फेंकना शुरू कर देती हैं और कोतेत्सु ने देखकर चिल्लाता है। फिर फिश अपना डायरेक्शन बदलती हैं और वो कोतेत्सु और कानामोरी पे भी अटैक करने वाली होती हैं, पर मिस हाशिरा उनके सामने आ जाता है और उनकी जान बचा लेता है, पर उसके खुद के अंदर काफी ज्यादा नीडल्स घुस जाती हैं। वो उनसे कहता है कि वो कहीं जाकर छुप जाएं। फिर वो फिश दोबारा से अटैक करती हैं, पर मिस हाशिरा उनसे बच जाता है। ग्योको उसको इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि अब इन नीडल्स का असर कुछ ही देर में होना शुरू हो जाएगा और इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। फिर ग्योको उसकी इंसल्ट करता है और उससे कहता है कि तुमने इन दोनों की बेकार जिंदगी बचाकर अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर दी। मिस हाशिरा को ये बात सुनकर कुछ याद आता है कि उसने ये पहले भी कहीं सुना है कि उसकी जिंदगी बेकार है। फिर ग्योको बोलता है कि वो इस हाशिरा के साथ भी स्वॉर्डस्मिथ्स वाला हाल करेगा, जिसको सुनकर मिस हाशिरा दोबारा से उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, पर ग्योको की गर्दन काफी ज्यादा मजबूत होती है। फिर ग्योको अपने दूसरे हाथ में एक और मटका बनाता है जिसमें वो ब्लड डीमन आर्ट वाटर पॉइजन का इस्तेमाल करता है और वो मिस हाशिरा को पानी के अंदर फंसा देता है। फिर वो बोलता है कि अब इस हाशिरा की मौत पानी में दम घुटने की वजह से हो ही जाएगी। मिस हाशिरा उस पानी को काटने की कोशिश करता है पर वो काट नहीं पाता। फिर ग्योको बोलता है कि उसने एक डीमन स्लेयर की सबसे मेन चीज ही पानी के अंदर बंद कर दी, जो कि है उसकी ब्रीथिंग, और मैं तुम्हारे मरने के बाद इस पूरी विलेज को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद डीमन स्लेयर्स के पास तलवारें ही नहीं होंगी लड़ने के लिए, जिसके बाद वो घुटनों पे आ जाएंगे। फिर हम मास्टर कागाया की गर्दन भी आराम से काट देंगे। इधर तांजीरो की तलवार नेजुको के ब्लड से पूरी भर जाती है। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि नेजुको आखिर कर क्या रही है। फिर नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक्सप्लोडिंग फायर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से तांजीरो की पूरी तलवार आग की लपटों से भर जाती है। तांजीरो देखता है कि हीट की वजह से उसकी ब्लैक स्वॉर्ड का कलर अब लाल हो गया था। फिर तांजीरो को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही होती है कि उस समुराई की तलवार लड़ाई के बीच लाल कलर की हो जाती है। कितनी अजीब बात है, वैसे तो वो ब्लैक कलर में रहती है। तो तांजीरो सोचता है कि ये लेडी कौन है। फिर उसे याद आता है कि वो अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी देख रहा है और वो जिस समुराई की बात कर रही है वो योरेची है। तांजीरो सोचता है कि चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, है तो वो इंसान ही, और अब तक उसे काफी लोगों ने जिंदा रखा हुआ है और तांजीरो को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। उन सबकी सिर्फ एक ही इच्छा है, इंसानों की सेफ्टी और डीमंस का खात्मा। तांजीरो अपनी तलवार को लेकर उन डीमंस के पास चला जाता है और काराकू उसके नए वेपन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बर्ड डीमन बोलता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, पर वो लाइटनिंग डीमन तांजीरो की लाल स्वॉर्ड को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। अब जबकि सारे डीमंस के अंदर मुजान का ब्लड है तो उसके अंदर मुजान की मेमोरीज भी आना शुरू हो जाती हैं। उसे याद आता है कि ये बिल्कुल वैसी समुराई जैसी तलवार है जिसने डीमंस के राजा मुजान को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। तांजीरो के हेड का मार्क भी बदल जाता है और फिर जब वो अपनी तलवार उठाता है अटैक करने के लिए तो उसके पीछे योरेची की छवि भी दिखाई देती है, जिसको देखकर लाइटनिंग और बर्ड डीमन काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर तांजीरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस बर्ड डीमन की गर्दन काट देता है और फिर जल्दी से आगे बढ़ के उन बाकी दोनों डीमंस की भी गर्दन काट देता है और उन सभी डीमन के शरीर टूटकर बिखर जाते हैं। फिर तांजीरो को याद आता है जब उसने ग्योतारो को भी मारा था तब भी उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तांजीरो को लग रहा था कि अगर वो इन सभी डीमन के एक साथ सर काट दे तो फिर
इसकी मौत हो जाएगी। फिर वो उस चौथे डीमन को ढूंढना शुरू कर देता है और फिर उसे गैन्या दिखता है जिसने उस डीमन का वेपन उसी के अंदर घुसा दिया था और ऑलरेडी उसकी गर्दन काट दी थी। और फिर तांजीरो जब गैन्या को आवाज लगाता है और गैन्या जब पीछे मुड़ता है तो हम देख सकते हैं कि गैन्या बिल्कुल एक डिफरेंट लुक में होता है और उसके दांत भी काफी ज्यादा लंबे हो चुके थे और उसकी आंखें भी येलो हो चुकी थी। और इस नजारे को देखकर तांजीरो काफी ज्यादा डर जाता है और हमारा एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।